झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव के नामांकन एक तरह से कहें तो शुरू हो चुका है 18 तारीख से ही, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस की सभी गतिविधियों का सेंटर अभी फिलहाल ये रांची का रेडिसन ब्लू होटल बना हुआ है। इस होटल में कल से ही तेजस्वी यादव रुके हुए हैं और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ राहुल गांधी आए हैं। जैसा कि आप विजुअल में भी देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं यहाँ पहुँचे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद थे। ठीक उसके थोड़ी देर बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला जो है इस रेडिसन ब्लू में पहुंचा है। उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम के लड़ने की बात सामने आई थी। और अब ये बात आ रही है कि आरजेडी को कितनी सीटें दी जाएगी और वाम दलों को कितनी सीटें दी जाएगी। इन दोनों चीज़ों पर मंथन के लिए जो है ये सभी नेता अभी फिलहाल इस रेडिसन ब्लू होटल में पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो है मीटिंग का दौर हो सकता है। इस दौर में जो 70 के बाद 81 सीटें चूंकि झारखंड में है तो उसमें से 11 सीटें बच जा रही है, उसको लेकर मंथन होगा। 1-2 सीटें जो है इधर उधर हो सकता है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस कांग्रेस कोटे से या जेएमएम जो है अपने कोटे से कैसे सीटों का एडजस्टमेंट करता है, क्योंकि इस बार के जो गठबंधन है इंडिया अलायंस के उसमें वाम दल भी शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक वाम दल चाहते हैं कि उन्हें 5 सीटें मिले। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के नेताओं का दावा जो है 10 सीटों पर था, हालांकि वो 15 सीट तक की बात कर रहे थे, लेकिन आरजेडी के बारे में ये जानकारी मिल रही कि 5 से 6 सीटें जो है आरजेडी के कोटे में जा सकता है। तो ये तमाम तरह की अटकलें हैं, अटकलों का बाजार अभी गर्म है। दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी के भीतर भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के सहप्रभारी, चुनाव के सहप्रभारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो सुबह सुबह रांची पहुंचे हैं और रांची में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के आवास पर जो है बैठकों का दौर वहां भी जारी है, क्योंकि अलायंस को लेकर अभी भी एनडीए में साफ नहीं है। हालांकि कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुआ, लेकिन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जिस तरीके से आंसू की नाराजगी हुई, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा सुदेश महतो के आवास गए, 2 घंटे तक उनको मनाया गया। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो के बीच जो बातचीत जो उन्होंने बोला, उसमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी जरूर दिखी, क्योंकि जो सीटों के बंटवारे हैं उसको लेकर तस्वीर अभी भी एनडीए में भी साफ नहीं है। तो बड़ा दिलचस्प हो गया है। पहले फेज के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक दोनों ही तरफ से ये तय नहीं है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। हालांकि एनडीए ने जरूर घोषणा कर दी है, लेकिन एनडीए के भीतर भी ये माना जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लेकर जीत फंसी हुई है। इंडिया अलायंस के बीच भी कमोबेश यही स्थिति है। पहले दौर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहला लिस्ट ना तो एनडीए की तरफ से आया है ना इंडिया अलायंस की तरफ से आया है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जब आपस में बैठकर मंथन करेंगे तो उसका निचोड़ क्या निकलकर सामने आता है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। 70 के अलावा जो 11 सीटें बची हुई है उस पर बात बन जाएगी, या फिर कांग्रेस अपने कोटे से समझौता करेगा या जेएमएम अपने कोटे से समझौता करेगा। इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह। नमस्कार।